मेरे सभी श्रोताओं को डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी का सादर नमस्कार। दोस्तों, मेरे वीडियो की श्रृंखला में आज मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो पे हम फोकस करेंगे टेल बोन पेन फीमेल्स में या फिर महिलाओं में पूंछ की हड्डी का दर्द। तो दोस्तों, अगर एक शोध के अनुसार हम देखें तो महिलाओं में टेल बोन पेन की जो शक्यता है, जो प्रोपेंसिटी है, वो लगभग 5 टाइम्स है, 5 गुना है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों कॉक्सिक्स या फिर टेल बोन की संरचना देखने पे। तो दोस्तों, जो हमारी टेल बोन है वो बेसिकली 3 से 5 वर्टिब्रास या हड्डी से बनी हुई है, एक हड्डी नहीं है, ये फ्यूज़ होकर के एक हड्डी बन जाती है और ये हमारे एक और हड्डी जिसे हम सैक्रम कहते हैं उसके साथ दोस्तों आर्टिकुलेट करती है, उसके साथ जोड़ बनाती है। दोस्तों, हमारे पूंछ की जो पूंछ है वो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन पूंछ की हड्डी ज़रूर है। तो इस हड्डी पर दोस्तों बहुत सी मसल्स और लिगामेंट्स का अटैचमेंट होता है, जिसमें अगर मसल्स हम देखें तो लिवेटर एनाई, प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस, एनोकॉक्सीजियस। इसके अलावा अगर लिगामेंट्स देखें तो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स, ये सारे इस हड्डी पर अटैच होते हैं। इसके अलावा दोस्तों नसों का एक मोटा गुच्छा भी इस हड्डी के आसपास है। तो दोस्तों, कोई भी ऐसी दिक्कत जो इस हड्डी के आसपास सूजन क्रिएट करेगी या इसे अनस्टेबल करेगी, इसमें अस्थिरता लाएगी, वो इन लिगामेंट्स पे प्रेशर, इन नर्व्स पे प्रेशर दे करके आपको सिम्टम्स देगी दोस्तों। तो दोस्तों, महिलाओं में खास करके जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें एक हार्मोनल चेंजेस के कारण ये दर्द बढ़ जाता है दोस्तों। क्यों बढ़ जाता है दोस्तों? जो हमारी कॉक्सिक्स होती है, टेलबोन होती है, वो टिपिकली एक ट्राइपॉड का पार्ट है। जैसे अगर हम अपने कूल्हे की जो बैठक की जो हमारी जगह है उसकी अगर संरचना देखें तो वो एक ट्राइपॉड की तरह है, जिसमें आगे के जो स्तंभ हैं वो हमारी इस्चियल ट्यूबरोसिटी बनाती है और पीछे का जो स्तंभ है वो हमारी टेल बोन बनाती है दोस्तों। तो अगर हम आगे की तरफ झुक करके बैठ रहे हैं तो हमारा जो बॉडी का वेट आ रहा है दोस्तों, यस दोस्तों, बैठने पर पूरा वेट बॉडी का इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे आता है। और अगर हम पीछे की तरफ लीन होकर के बैठ रहे हैं, आराम पोजिशन में बैठ रहे हैं, तो उस केस में वो वेट टेल बोन पे आता है। तो दोस्तों, टेल बोन का बेसिक फंक्शन क्या है? फॉरवर्ड फ्लेक्शन ड्यूरिंग सिटिंग, मतलब आगे की तरफ टेल बोन हमारी झुकाव करती है जब हम बैठते हैं और हमारे ट्राइपॉड का एक अभिन्न अंग है दोस्तों। तो इस हिसाब से टेल बोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महिलाओं में जब ये हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये चीज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही शुरू हो जाती है। तो इसके कारण जो इस हड्डी पे अटैच्ड लिगामेंट्स और मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं, उनमें फैलाव होता है। वो बेसिकली भगवान द्वारा दिया गया है ताकि वो फैलाव करके बच्चे को ग्रोथ करने की जगह दे दोस्तों। तो जब बच्चे की ग्रोथ करने की जगह मिलेगी इन लिगामेंट्स के रिलैक्स होने के कारण, तो जो हमारी टेल बोन की हड्डी है वो थोड़ी सी फ्री हो जाती है या फिर ज़्यादा मोबाइल हो जाती है। तो जब वो ज़्यादा मोबाइल हो जाती है तो उसके आसपास सूजन की दिक्कत होने लगती है और नसों पे, लिगामेंट्स पे प्रेशर होने के कारण हमें पेन शुरू हो जाता है। तो अब हम ऐसा होने पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये हमारा दर्द, दिक्कत, परेशानी दोस्तों कम हो जाए? तो इसके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों वो है सीड्स बाथ। आप एक टब में गर्म पानी लेकर के उसमें नमक रख करके खाली उसमें आप बैठ जाएं और उससे जो सिकाई होगी उस पार्ट की, उससे आपका दर्द कम हो सकता है। इसके अलावा लोकलाइज टेंस अल्ट्रासाउंड या फिर इंटरफेरेंशियल IFT थेरेपी से भी इस दिक्कत में आराम होता है। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेल बोन से संबंधित एक्सरसाइज या फिर कसरत। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो डाला है जिसपे मैंने टेल बोन से संबंधित एक्सरसाइजेस बहुत ही डिटेल में बताई हैं। मैं खुद करके बता रहा हूँ उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और इस एक्सरसाइज को आप रेगुलर रूटीन में भी फॉलो कर सकते हैं। कई बार मेरे पेशेंट्स का कमेंट आता है कि दर्द में एक्सरसाइज कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, खिंचाव देती है उस एरिया में और उस एरिया की लिगामेंट्स और मसल्स को मजबूत करती है। तो इससे आपको उस स्टेज में भी आराम मिलेगा। तो टेल बोन पेन एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट में आता है ट्रीटमेंट में वो है
एनाल्जेसिक्स, हम आपको मुख के द्वारा खाने वाली ओरल एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, या फिर लोकली एप्लीकेबल एनाल्जेसिक्स जैसे कि ट्यूब, क्रीम, ऑइंटमेंट, स्प्रेस, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट में आता है इंजेक्शंस। लोकली जिस पार्ट में आपको दर्द बहुत ज़्यादा है, या आपके पैरों में झुंझुनाहट या फिर पैरों तक, जांघों तक वो दर्द जा रहा है, तो हम उसमें उस नर्व को ब्लॉक करने के लिए पार-इम्पेल ब्लॉक कई बारी देते हैं, जो कि वहाँ पर उस नस के गुच्छे को, जो मैंने बताया पूंछ की हड्डी के आसपास, उसको पूरा ब्लॉक कर देता है। तो उससे भी आपका दर्द बहुत अच्छे से रिलीफ होता है। और लास्ट ऑप्शन जो बिल्कुल भी नहीं करना है या फिर बहुत ही रेयर ओकेजन में होता है, वो है कॉक्सिजेक्टमी। उस कॉक्सिक्स हड्डी को ही हम लोग रिमूव कर देते हैं मैनिपुलेट करके। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि टेलबोन पेन में महिलाओं में हमें क्या करना चाहिए। आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों महिलाओं में टेलबोन पेन इतना कॉमन है। तो आप इस वीडियो को फॉलो करें और आपको ज़रूर आराम मिलेगा दोस्तों। तो अब मैं विदा लूँगा दोस्तों, धन्यवाद।